हेलो प्यारे दर्शकों, धरती से लाखों किलोमीटर दूर पर मौजूद चंद्रमा आजकल हर किसी के लिए उत्सुकता का विषय बना हुआ है। हर कोई इसके बारे में ही बातें करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह चांद अब हर साल, जी हाँ, हर साल धरती से दूर हो रहा है। एक असाधारण खोज में वैज्ञानिकों ने पाया है कि चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यह तो आप सभी जानते हैं। पहले यह माना जाता था कि चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी से निरंतर दूरी पर रहता है, लेकिन इस नई खोज ने चंद्रमा के बारे में कई सवाल उठाए हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, क्या चांद को निहारते हुए आपने कभी ये महसूस किया है कि चांद पहले से छोटा नजर आ रहा है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप सही हैं, क्योंकि हमारा चांद धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है। आइए जानते हैं पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी बढ़ने से पृथ्वी पर क्या होगा। प्यारे दर्शकों, उससे पहले हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्यारे दर्शकों, बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। चंद्रमा धरती से हर साल दूर होता जा रहा है। चांद के धरती से दूर जाने की प्रक्रिया करोड़ों साल से लगातार जारी है। हालांकि खगोलविदों की इसकी जानकारी करीब 60 साल पहले ही मिली थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को भेजे चंद्रयान 3 की बाद अगर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी। मजेदार तथ्य है कि इंसान लगातार चांद के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है, वही चंद्रमा धरती से हर साल धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। चांद की धरती से दूर जाने की प्रक्रिया करोड़ों साल से चल रही है। हालांकि खगोलविदों को इसकी जानकारी करीब 60 साल पहले ही मिली थी। अब वैज्ञानिकों ने चांद के दूर होने की रफ्तार और इसके असर का आकलन लिया है। खगोलविदों के मुताबिक चंद्रमा हर साल करीब 3.8 सेंटीमीटर, जी हाँ 3.8 सेंटीमीटर धरती से और ज्यादा दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कारण अंतरिक्ष में हैवी प्लैनेटरी बॉडीज है। खगोलविदों का कहना है कि गैलेक्सी में ग्रह होते हैं, हर ग्रह का अपना अपना संतुलन होता है। सभी ग्रह एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इस कारण चंद्रमा धरती से दूर हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष घटना होने के कारण ही धरती से डायनासोर की प्रजाति पूरी तरह से गायब हुई थी। यह तो आप सभी जानते होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के सौर मंडल में अरबों साल से जारी चंद्रमा के दूर खिसकने की प्रक्रिया के कारण हमारे दिन की लंबाई बदल रही है। एक नई शोध ने इस खगोलीय घटना को लेकर दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। फिलहाल चंद्रमा हमारे ग्रह पृथ्वी से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 245 करोड़ साल पहले चंद्रमा धरती से करीब 3,21,869 किलोमीटर की दूरी पर था। दूसरे शब्दों में कहें तो इस दौरान धरती और चांद के बीच की दूरी 62,531 किलोमीटर बढ़ गई है। अब जैसे जैसे चांद धरती से दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे दिन के घंटे बढ़ते जा रहे हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि 245 करोड़ साल पहले जब चांद धरती के मुकाबले ज्यादा नजदीक था, तब एक दिन में सिर्फ 16.9 घंटे ही थे। समय बीतने पर चांद की दूरी बढ़ने के साथ दिन में 24 घंटे हो गए। हालांकि इस घटना का धरती पर रहने वाले जीव जंतु, इंसान, वनस्पति और दूसरी सभी चीजों के जीवन पर कोई फर्क पड़ने में अभी लाखों साल लगेंगे।
नासा के खगोलविदों ने 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर रिफ्लेक्टिव पैनल लगाए थे। इसके बाद उन्हें चांद को लेकर कुछ महसूस हुआ था, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब महसूस किया है कि हर साल एक तय रफ्तार के साथ चांद हमसे दूर हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी हमारे ग्रह के ऑर्बिट में बदलाव होता है तो धरती तक आने वाली सूर्य की रोशनी पर भी असर पड़ता है। जब वैज्ञानिकों ने धरती के ऑर्बिट में फर्क, सूर्य और चांद से दूरी का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि चांद धीरे धीरे हमसे दूर हो रहा है। वैज्ञानिकों के चांद और धरती के बीच बढ़ती दूरी के निष्कर्ष में ऑस्ट्रेलिया में किए गए एक अध्ययन से भी काफी मदद मिली। दरअसल वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया की एक घाटी के प्राचीन इतिहास पर भी शोध किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मौजूद करिजनी नेशनल पार्क की चट्टानों की प्राचीन सतहों की पड़ताल की है। शोध के बारे में प्रोफेसर जोशुआ डेविस और रिसर्चर मार्गरेट लैंटिंग ने द कंजर्वेशन में लिखा कि यह काफी हैरान करने वाला है कि सौर मंडल की पिछली गतिविधियों को प्राचीन चट्टानों की तलछटी में मामूली बदलावों से तय किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती को रहने लायक बनाए रखने में चांद की अहम भूमिका है। चांद रात के समय आसमान में सबसे विशाल चमकता हुआ पिंड होता है। यह हमारी जलवायु को स्थिर बनाए रखने का भी कारण है। चांद की वजह से ही समुद्रों में ज्वार पैदा होता है। करोड़ों अरबों साल से चांद ने ही धरती के जीवन को लयबद्ध किया हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक अरबों साल पहले मंगल ग्रह के आकार का कोई पिंड धरती से टकराया होगा, जिससे चांद की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा का अर्धव्यास करीब 1740 किलोमीटर है, यानी यह पृथ्वी की चौड़ाई के 1/3 से भी छोटा है। इस समय चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है, यानी इसमें धरती के आकार के 30 ग्रह समा सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों अरबों साल बाद यह स्थिति नहीं रहेगी। इसमें छोटे मोटे ग्रहों के समाने की जगह बढ़ सकती है। आपको बता दें कि अब तक चांद पर 100 से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं। अब तक 24 अंतरिक्ष यात्री चांद की सैर भी कर चुके हैं। वहीं 12 लोग चांद की सतह पर चले भी हैं। गैलीलियो ने 400 साल पहले टेलीस्कोप का आविष्कार कर चांद को देखा। उनके मुताबिक चांद और धरती की जमीन करीब करीब एक जैसी ही है। चांद पर भी धरती की तरह पहाड़ और घाटी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर मौजूद गहरे गड्ढे इतने बड़े हैं कि इनमें हमारे ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी समा सकता है। ये गहरे गड्ढे ब्रह्मांड में भटकने वाले पिंडों के टकराने के कारण बने हैं। इनकी गहराई 30,000 फीट से ज्यादा तक होती है। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 3.8 सेंटीमीटर की दर से धीरे धीरे दूर जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया, पहले चंद्रमा समय मापने का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि इसका उपयोग प्राचीन मानव सभ्यताओं द्वारा एक कैलेंडर के रूप में किया जाता था। हालांकि इस नई खोज ने अतीत के निष्कर्षों और पूर्व हुई कई और खोजों के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए हैं। अगर चंद्रमा पृथ्वी से इसी दर से दूर जाता रहता तो शायद 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकरा जाता। यूनिवर्सिटी ऑफ क्यूबेक में प्रोफेसर जोशुआ डेविस, विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय के अनुसंधान सहयोगी मार्गरेट लैंटिंग ने इस बारे में कई और बातें कही है। उनका कहना है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बढ़ते अंतर की नई खोज दिलचस्प हो सकती है, लेकिन यह अतीत के लिए भी एक खराब मार्गदर्शक है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिलनवीच चक्र चंद्रमा के पृथ्वी से दूर जाने का कारण हो सकता है। यह चक्र पृथ्वी की कक्षा के आकार और उसके अक्ष में एक बहुत ही छोटे विचलन का जिक्र करते हैं। साथ ही बताते हैं कि पृथ्वी पर सूरज की रोशनी की मात्रा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा इसकी जलवायु को प्रभावित करती है। साथ ही नम और शुष्क मौसम की अवधि के बारे में भी बताता है।
मिलन भी चक्र क्षेत्र में मौसम में पूरी तरह से उलट हो सकता है। वे सहारा रेगिस्तान में हरियाली के वजह थे, साथ ही पृथ्वी पर झीलों के आकार को प्रभावित करने वाला बड़ा कारण भी है। ये चक्र ही चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को भी निर्धारित करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा 2.46 अरब साल पहले पृथ्वी से 60,000 किलोमीटर करीब था, जो वर्तमान दूरी से कम है। इसका मतलब है कि धरती को रोजाना 17 घंटे सूरज की रोशनी मिलती है। 1969 में नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा पर रिफ्लेक्टिव पैनल इंस्टॉल किए थे। इनसे पता चला है कि चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 इंच दूर जा रहा है। आपको बता दें कि चंद्रमा करीब 450 करोड़ साल पहले बना था, लेकिन 150 करोड़ साल पहले पृथ्वी और चंद्रमा के बीच टक्कर हुई थी। इस टक्कर के बाद से ही चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह जानकारी आपको कैसा लगा? क्या आपको पता था कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर जा रहा है? अगर पता था तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर नहीं पता था तो भी कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा यह जानकारी कैसा लगा। प्यारे दर्शकों, आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि उसी से हमें ताजगी मिलती है ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियोस लाते रहें। प्यारे दर्शकों, अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हम आपके लिए हमेशा नई नई वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो हमारा गुजारिश है आपसे कि वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि उन तक भी नई और सही और महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच सके। तो प्यारे दर्शकों, अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।